बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर नंबर 3 एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इस चैप्टर का आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं लिया, इससे पहले जो मेरे इस लेक्चर पे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर नंबर 1 लाजमी सुन लें ताकि आप अच्छे से कंप्लीटली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को समझ सकें। और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसके साथ आप जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव कर सकें। लाइक भी करें, कमेंट किया करें स्टूडेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आपके एग्ज़ाम हैं और आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी आप लोग मेहनत कर लेंगे तो आपको ही बाद में रिज़ल्ट पर खुशी होगी। कंटेंट्स जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो आपके सामने इस लेक्चर में हम इन कंटेंट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Now we come to first topic of this lecture, that is types of entities. There are three types of entities: strong entity, weak entity and associative entity. Now we see one by one about these entities. First one is weak entity. An entity that cannot exist without existence of another entity. It means this entity depends on existence of another entity. किसी दूसरी एंटिटी के एग्जिस्टेंस के बगैर इसका वजूद मुमकिन नहीं है। वीक एंटिटी का दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है, जिस एंटिटी पर ये डिपेंड करती है दैट एंटिटी इज कॉल्ड पेरेंट एंटिटी एंड वीक एंटिटी इज कॉल्ड चाइल्ड, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट एंटिटी। ऑनर और आइडेंटिफाइंग ऑनर क्या है? पेरेंट। द एंटिटी ऑन विच वीक एंटिटी डिपेंड्स, जिस पर ये डिपेंड कर रही है उस एंटिटी को कहा जाता है ऑनर और आइडेंटिफाइंग ऑनर। इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि इन क्लास एंड स्टूडेंट, क्लास और स्टूडेंट में क्लास जब तक क्रिएट नहीं होगी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तो सो क्लास पेरेंट है और स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड एंटिटी है। वीक एंटिटी को, जो कि चाइल्ड एंटिटी है, इसको डबल लाइन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सिंपल एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। कितने स्टूडेंट्स को ये याद था? कमेंट में लाजमी लिखिएगा। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी? एन एंटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। मीन्स कि जिसको किसी दूसरी एंटिटी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, जो कि खुद अकेले अपना एग्जिस्ट कर सकती है, किसी भी और एंटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी एंटिटी को पेरेंट एंटिटी, ऑनर या डोमिनेंट एंटिटी कहेंगे। हियर इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर्सन एंड वीक एंटिटी इज चाइल्ड। अब इस सिनेरियो में पर्सन हैज़ मैनी चाइल्ड। यहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहा है, क्रॉस पाइस को बोलते हैं, जो कि मैनी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक का जो रिलेशनशिप है उसके लिए ये जो डायमंड सिंबल बनेगी, इस डायमंड सिंबल को भी डबल लाइन किया जाएगा और वीक एंटिटी की सिंबल को भी डबल लाइन किया जाएगा। अब यहाँ पर इस सिनेरियो में क्या है कि एक पर्सन के एक से ज़्यादा चाइल्ड हैं और चाइल्ड का एग्जिस्टेंस मुमकिन ही नहीं है। पर्सन मीन विदाउट पेरेंट्स। Next is also another example of strong and weak entity. Here is customer and loan. देखिए कस्टमर को ऑफर किया जा रहा है लोन, कि कस्टमर जो है वो लोन ले सकता है, उधार ले सकता है। कस्टमर बोरोज सम लोन, और लोन के अपने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स शो किए गए हैं, लोन नेम एंड लोन डेट, किस डेट को और कौन सा लोन लिया गया। कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। अब इसमें कस्टमर जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लोन डिपेंड करता है कस्टमर पे। कस्टमर होगा तो देन ही लोन कोई कस्टमर लेगा, अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो देन लोन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो कस्टमर बोरोज लोन इन दिस सिनेरियो
customer is strong entity and loan is weak entity. Students, next is the associative entity. Associative entity that associate one or more entity instance with one another means एक से ज़्यादा एंटिटी टाइप्स हैं, उनके इंस्टेंसेस को मिला देती है। जैसा कि आपके सामने स्कॉलर रिसर्च पे काम करेगा और उसको अवार्ड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च। लाइक स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उस प्रोजेक्ट बेस पर उसको पोजीशन जो है वो डिसाइड की गई, उसको प्राइज़ मिला, तो वो प्राइज़ या पोजीशन एसोसिएटिव एंटिटी कहलाएगी। तो इसी तरह इस सिनेरियो में स्कॉलर जो है रिसर्च करता है तो रिसर्च बेस पर उसको अवार्ड दिया जाता है। सो हियर इज स्कॉलर आईडी एंड नेम, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्कॉलर। अवार्ड के एट्रीब्यूट्स हैं नेम एंड डेट, एंड रिसर्च के एट्रीब्यूट्स हैं रिसर्च आईडी एंड डिटेल। मीन्स के स्कॉलर एंड रिसर्च इन दोनों का एसोसिएशन हुआ और उसकी वजह से जो है अवार्ड क्रिएट हो रहा है जो कि इन दोनों को लिंक कर रहा है और उसके अपने खुद से एट्रीब्यूट्स हैं। तो सो अवार्ड जो है ये एसोसिएटिव एंटिटी है, लेकिन इसकी रेक्टेंगल के अंदर डायमंड सिंबल जो है वो लगाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? अ लॉजिकल कनेक्शन और एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। एक ही सिस्टम में जो डिफरेंट एंटिटी टाइप्स हैं, एंटिटी क्लासेस हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, डिटेल में हमने देखा था कि एक सिस्टम लाइक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टूडेंट, टीचर, कोर्सेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑल दीज आर द डिफरेंट एंटिटी टाइप्स। और जितने भी मेंबर्स हैं सेम एंटिटी टाइप के, उनको एक ही एंटिटी टाइप में रखा जाएगा। जैसे ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटिटी टाइप और एंटिटी क्लास स्टूडेंट में आएंगे, टीचर्स को टीचर एंटिटी क्लास और टाइप में रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब ये जो डिफरेंट एंटिटीज हैं इनके दरमियान एसोसिएशन और कनेक्शन जो है डेट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। ऐसी एंटिटीज जो एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं डेट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड सिंबल। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Write in comment you are active, you are listening me from start to end. Now we look what is degree of relationship. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहा गया है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। द नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की डिग्री की बेस पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट वन इज द यूनरी रिलेशनशिप, second binary relationship, third is ternary relationship. Now I explain one by one the types of relationship. First one is the unary relationship. Unary name से represent हो रहा है, unary कहते हैं one को। Unary is also known as recursive relationship. Recursive means this relationship occurs when an entity is related to itself. लाइक एक फैमिली, एक घर में तमाम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं। मीन्स के जितने पर्सनस हैं उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। एक ही एंटिटी क्लास का जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, जो इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंस्टेंस कहते हैं। तो एक ही एंटिटी क्लास के मेंबर्स में इंस्टेंस का आपस में कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड द यूनरी रिलेशनशिप। तो यूनरी रिलेशनशिप जो है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है विद इन अ सिंगल एंटिटी। नेक्स्ट इज द बाइनरी रिलेशनशिप। अ बाइनरी रिलेशनशिप इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट एंटिटीज। बाइनरी का मीनिंग होता है 2, कि 2 डिफरेंट एंटिटीज के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको बाइनरी रिलेशनशिप कहा जाएगा। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप बाइनरी रिलेशनशिप है। बाइनरी रिलेशनशिप की फर्दर 3 टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। Now explain types of binary relationship. First one is the 1 to 1 relationship. 1 to 1 में क्या होगा कि like there are 2 entity classes, entity class A and entity class B। अब क्या है कि entity A में जितने इंस्टेंस हैं तमाम इंस्टेंस में से हर एक इंस्टेंस इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी B।
एंटिटी बी के ओनली एक ही इंस्टेंस के साथ कनेक्शन है उसका। इसी तरह स्टूडेंट्स, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू, लिखने में प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे सेकंड लाइन में एंटिटी ए नहीं बी और थर्ड लाइन में एंटिटी ए आएगा। तो क्या है कि एंटिटी ए में हर इंस्टेंस के लिए एंटिटी बी के पास एक इंस्टेंस है, और एंटिटी बी के हर इंस्टेंस के लिए एंटिटी ए के पास ओनली वन इंस्टेंस है। तो ये क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। लाइक अ पर्सन हैज़ पासपोर्ट। देखिए, हर पर्सन का ओनली एक ही पासपोर्ट होगा, एक से ज़्यादा पासपोर्ट नहीं हो सकते। इसी तरह से एक पासपोर्ट जो है, जो एक पर्सन को इशू हुआ, वो सिर्फ उसी एक पर्सन को होगा। अब जितने भी पर्सन है वो पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो दिस इज 1-to-1 रिलेशनशिप। इसकी हम एग्जांपल यूँ भी ले लेते हैं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एवरी स्टूडेंट हैज़ इट्स यूनिक रोल नंबर। सो स्टूडेंट एंड रोल नंबर, इसको हम कहते हैं कि आपस में स्टूडेंट एंड रोल नंबर जो है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो 1-to-1 है। कंट्री हैज़ प्रेसिडेंट। एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होगा, और जो एक कंट्री का प्रेसिडेंट है वो एक से ज़्यादा कंट्री का नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द 1-to-many relationship. In this relationship, each instance of entity A can be related to multiple instances of entity B. एंटिटी ए का कोई सा एक इंस्टेंस एंटिटी बी के एक से ज़्यादा इंस्टेंस के साथ एसोसिएट होगा, बट ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। एंटिटी बी का कोई भी इंस्टेंस एंटिटी ए के ओनली वन इंस्टेंस के साथ ही रिलेट करेगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अ स्टेट हैज़ मैनी सिटीज़। एक स्टेट, लाइक हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में नेक्स्ट पंजाब है, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, हर एक में डिफरेंट सिटीज़ हैं, लेकिन एक सिटी जो है वो ओनली वन स्टेट के अंडर आएगा। इसी तरह कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स, बट वन डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विद ओनली वन कॉलेज। लाइक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एक कॉलेज का, वो सिर्फ उसी कॉलेज का रहेगा, वो शेयर नहीं हो रहा डिफरेंट कॉलेजेस में। बट एक कॉलेज में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, लाइक अदर्स, देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स। सो दिस इज द 1-to-many रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्रॉसबार यूज किया था मैनी के लिए। नेक्स्ट इज द many-to-many रिलेशनशिप। ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए can be related to multiple instances of entity B, and each instance of entity B can be related to multiple instances of entity A. Entity A के एक इंस्टेंस के लिए entity B के पास many इंस्टेंस है जो उसके साथ एसोसिएट होंगे, और entity B के भी किसी भी एक इंस्टेंस के लिए entity A के पास भी मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं। तो सो दिस इज कॉल्ड many-to-many। तो इसके लिए नोटेशन जो यूज करते हैं वो m/n है many-to-many के लिए। स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स इज स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। क्रॉसबार जो है, जो इसको हम क्रॉस फुट कहते हैं, एरो जो लगा है दोनों साइड पर, दिस रिप्रेजेंट्स द मैनी। एम्प्लॉय लर्न्स मैनी स्किल एंड वन स्किल इज लर्न बाय मैनी एम्प्लॉयज। ये कोई कंपल्जन नहीं है कि ये स्किल किसी एक एम्प्लॉय ने ही सीखनी है। वेब डेवलपमेंट है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय सीख सकते हैं। इसी तरह एक एम्प्लॉय के लिए ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसने ओनली वेब डेवलपमेंट ही सीखनी है, वो प्रोग्रामिंग भी सीख सकता है। मीन्स के दिस रिलेशनशिप इज many-to-many। स्टूडेंट रीड्स मैनी बुक्स एंड वन बुक एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टर्नरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अमंग 3 डिफरेंट एंटिटीज। टर्नरी का मीनिंग ही 3 होता है कि 3 डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है उसको टर्नरी कहा जाएगा। लाइक हियर इज एग्जांपल इन विच टीचर, सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट। टीचर टीच सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट टू स्टूडेंट। तो सो दिस इज द टर्नरी रिलेशनशिप। Another example of ternary relationship is analyst, programmer and project। तो analyst एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, प्रोग्रामर भी उसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट है। तो इन तीनों
3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, सो दिस इज द टर्नरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी स्टार्ट कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स। आई एम अगेन सेइंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना, लेक्चर नंबर 1 सुने, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और ये लेक्चर भी स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग अपना ERD किसी भी प्रोजेक्ट का, केस स्टडी का इजीली ड्रा कर सकें। कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट कहा जाता है बेसिकली रूल्स को, कि एंटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रा करते हुए किन रूल्स को देखा जाएगा। और कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी कहा गया है द नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन और मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। मीन्स अगर हम स्टूडेंट और टीचर की बात करते हैं, देखेंगे कि एक स्टूडेंट के कितने टीचर से, इसी तरह एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। तो ये जो कितने का है ना, कि हाउ मेनी इंस्टेंस, ये कार्डिनलिटी में आएगा। कार्डिनलिटी के एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस जो हैं वो दूसरी एंटिटी के कि हर इंस्टेंस के साथ एसोसिएट हैं, या लाजमी होंगे या हो सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 सिंबल्स देखेंगे, सर्कल, लाइन एंड क्रॉस फुट। सर्कल 0 को रिप्रेजेंट करता है कि मीन्स के रिलेशनशिप ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लाइन मीन्स 1, मैंडेटरी है, मीन्स के रिलेशनशिप लाजमी है, मैंडेटरी मीन लाजमी। एंड क्रॉस फुट मीन्स मैनी इंस्टेंस अवेलेबल होंगे दूसरी एंटिटी में किसी फर्स्ट एंटिटी के इंस्टेंस के लिए। तो यहां पर आपके लिए इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है विद सिंबल्स। 1 को लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो जिसको हमने कहा कि मैंडेटरी 1 है, वो ओनली 1 है। जब 2 टाइम 1 लग जाएगा तो 1 क्या है कि 2 टाइम है, मीन्स के 1 एंड ओनली 1। नेक्स्ट इज 1 और मैनी, 1 की सिंबल है और साथ क्रॉस फुट है। लाइन जो वर्टिकल है ये 1 के लिए है, क्रॉस फुट एरो जो है ये मैनी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह नेक्स्ट 0 ऑप्शनल है, कि हो सकता है कि एक टाइम ऐसा हो कि एक एंटिटी का कोई इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के किसी भी इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं है। तो सो सर्कल इज फॉर 0 एंड वर्टिकल लाइन इज फॉर 1 एंड क्रॉस फुट फॉर मैनी एंड 0 और मैनी। जब 0 और मैनी आएगा तो इट मीन 0 भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, इट मे बी 1 भी हो, और मैनी 0, 1 और मैनी। हमने कार्डिनलिटी की बात की थी कि कितने इंस्टेंस एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। दिस वाज द कार्डिनलिटी। नाउ आई एक्सप्लेन minimum and maximum cardinality. Minimum means the minimum number of instance of one entity that may be associated with each instance of another entity. कम से कम कितने इंस्टेंस जो हैं, कम से कम कितने होंगे, मिनिमम एटलीस्ट कितने होंगे इंस्टेंस एक एंटिटी के जो दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सके। तो दिस इज द मिनिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी को टिपिकली एक्सप्रेस किया जाता है 0 और 1 से। 0 इज कॉल्ड ऑप्शनल पार्टिसिपेशन, जिसमें क्या होता है कि एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग रिलेटेड टू एनी इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। कि माइट बी पॉसिबल कि एक एंटिटी क्लास में कोई एक इंस्टेंस या एक से ज़्यादा इंस्टेंस ऐसे हों जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एंटिटी बी के किसी भी इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं है। तो दिस इज द ऑप्शनल पार्टिसिपेशन, दैट इज 0। नेक्स्ट इज 1 में क्या है कि अब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस लाजमी तौर पर दूसरी एंटिटी के एटलीस्ट कम से कम एक इंस्टेंस के साथ रिलेट करेगा, एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएट होगा। तो दिस इज कॉल्ड द मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम कार्डिनलिटी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड with each instance of another entity। ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंस्टेंस हैं एक एंटिटी के जो दूसरी एंटिटी के हर इंस्टेंस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। मिनिमम में हम एटलीस्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम में हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर्स जो हैं वो एसोसिएट कर सकते हैं एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के हर मेंबर के साथ। इंस्टेंस मीन मेंबर।
मैक्सिमम कार्डिनैलिटी इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस वन। अब हम देखते हैं इस लाइन पे 2 लाइन्स हैं। नेक्स्ट इज 0 और 1, 0 और 1। अब यहाँ पर 0 और 1, 0 क्या है? मिनिमम कार्डिनैलिटी है, 1 क्या है? मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। इससे ऊपर जब हमने कहा कि एग्जैक्टली 1, उसमें मिनिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। नेक्स्ट थर्ड वन इज 0 ऑप्शनल और मैनी। इट मीन्स कि इनके दरमियान 1 भी आ रहा है, या ऑप्शनल होगा या मैनी। मैनी से पहले 1 है कि ऑप्शनल और मैनी मीन्स कि या तो 0 होगा, हो सकता है 1 हो, या फिर मैनी हो। कि जब मैनी की बात होगी तो उसी सिनेरियो में कहा जाता है कि माइट बी पॉसिबल कि 1 हो। तो सो इसलिए मेंशन किया गया है 0, 1 और मोर। लास्ट वन इज द 1 और मोर, या एक है या एक से ज्यादा है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुपर एंटिटी टाइप्स। The next topic is supertype entities and subtype entities. Supertype entities, a generalized entity that contains common attributes and relationships shared by multiple subtypes. Students, अगर मैं बात करूँ पर्सन की, तो जितने भी पर्सन हैं, जितने इंसान हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ गए पर्सन की क्लास में। अब पर्सन में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, लाइक हमने कॉलेज में बात की, तो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के सिस्टम में पर्सन में स्टूडेंट्स, टीचर, एम्प्लॉयज, ऑल दीज आर फॉल। आप देखें कि ह्यूमन जो कि पर्सन एक जनरल एंटिटी है जिसके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं और जो कि रिलेशनशिप शेयर करती है मल्टीपल सब टाइप्स के साथ। लाइक ह्यूमन लायर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन और पर्सन। सो ह्यूमन या पर्सन क्या है? जनरल फॉर्म है, और उसकी आगे जो सब टाइप्स हैं, सब टाइप स्पेशलाइज्ड एंटिटी हैं जो कि इनहेरिट करती हैं एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप फ्रॉम इट्स सुपर टाइप। अपनी सुपर टाइप मीन अपनी ऊपर से जो टाइप वाली टाइप है, लाइक पर्सन से आगे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर्स। तो स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर जो हैं, जितने भी पर्सन हैं, उन सब के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। और जब आगे कैटेगरीज आएंगी जिसको सब टाइप कहा गया, तो सब टाइप में जो पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आएंगे, और एवरी सब टाइप अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी रखेगी। तो सो सब टाइप इनहेरिट करती है एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स फ्रॉम इट्स सुपर टाइप। इनहेरिट मीन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं इसमें कि सो वी कैन से दैट ह्यूमन और super type is parent and subtype is child. In this example, human is super type, student and employee are the subtype of human. देखिए human के अपने attributes हैं एड्रेस, नेम एंड ईमेल, और स्टूडेंट के attributes हैं रोल नंबर एंड क्लास। इसी तरह employee has attributes employee ID and salary. employee ID and salary इसके अपने attributes हैं employee के। अब यहाँ पर स्टूडेंट में एंड एम्प्लॉय में, दोनों में से हमने किसी पर भी एड्रेस, नेम एंड ईमेल मेंशन नहीं किया। वाई? बिकॉज ये ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स हैं और ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय में शिफ्ट होंगे, डेफिनेटली, लाजमी। क्यों? जो सुपर टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं वो नेक्स्ट सब टाइप्स शेयर करेंगी, उनको इनहेरिट करेंगी, अपने पेरेंट्स से लेंगी, और नेक्स्ट जो सब टाइप्स हैं उनके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स भी ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक पॉइंट अगर आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर मैंने रोल नंबर एंड एम्प्लॉय आईडी दोनों को अंडरलाइन किया है। क्यों किया है? मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 जो कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का था उसमें ये आपको डिस्क्राइब किया था। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि रोल नंबर एंड एम्प्लॉय आईडी को अंडरलाइन क्यों किया गया है, ये किस टाइप का एट्रीब्यूट है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 भी सुना है और इस लेक्चर को भी स्टार्ट से एंड तक वॉच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ लेक्चर को लाजमी शेयर करें, चैनल को लाजमी शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो। ये आपका चैनल है, आपकी हेल्प के लिए है, सो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल, आफ्टर ह्यूमन सर्कल आ रहा है। सर्कल जो है दिस इज कॉल्ड द कनेक्टर। सुपर एंड सब टाइप के डायग्राम में इसको कनेक्टर कहा जाएगा।
कनेक्टर जो है वो तमाम सब टाइप्स को कनेक्ट करता है और देन सुपर टाइप के साथ एसोसिएट कर देगा। नेक्स्ट टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ एंटी रिलेशनशिप मॉडल, दैट इज जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की सुपर टाइप की और सब टाइप की। सुपर टाइप्स की जब हम बात करते हैं, means a process of identifying more general entity types. This is called the generalization. And specialization, a process of identifying more specific entities that inherit the attributes and relationships of the supertype. कि जो सुपर टाइप के रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स से इनहेरिट कर रही हैं, उससे एट्रीब्यूट्स को लेती हैं और कुछ अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऐड करती हैं। और वो कौन सी एंटिटी टाइप्स हैं? सब एंटिटीज। सो सब टाइप एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी एक प्रोजेक्ट केस स्टडी के थ्रू। केस स्टडी प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी जिस पर हम ERD डिज़ाइन करेंगे। तो सो लाजमी बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को रिसीव कर सकें। स्टूडेंट्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सबकी हेल्प हो। अल्लाह हाफिज़।